हमने शक्ति जी को किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए देखा था। आपको हमें लोन नहीं दिलवाना तो आप हमें मना कर दीजिए, हम किसी और के पास चले जाएंगे। आज शाम को जो है ये दोनों समस्या हल कर देते हैं। सच? हाँ हाँ, गंगा मैया कसम। आपकी शादी हो गई है? हमें देख के लगता हमारी शादी हुई होगी। हमसे शादी करेंगे? अरे बिल्कुल, आपसे शादी करेंगे और बहुत जल्द कर लेंगे। दीदी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या बीतेगी उन पर जब वो ये वीडियो देखेगी? दीदी एक बार आप हमारी बात सुनिए। शक्ति जी, हाँ आपने ऐसा किया? देखो बेटा, तुम शांत हो जाओ। इस ऐसी हालत में ना तुम्हें, मैं मानती हूँ कि दामाद जी से गलती हुई है, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। दीदी एक बार बस बात सुनिए। मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। राखी, शक्ति जी, भी कुछ ही महीनों में आपका और मेरा बच्चा, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और आपने ऐसे किया। मैंने सब कुछ तो किया आपके लिए। मैं कितनी खुश थी। दीदी, राखी, राखी दीदी, सॉरी राखी दीदी, चांदनी का प्लान फेल करवाने के लिए आपको यूज कर लिया। अब जब इस सदमे से राखी दीदी की प्रेगनेंसी पर असर पड़ेगा तो उंगलियां उठेंगी सिर्फ और सिर्फ चांदनी की तरफ। राखी, राखी बेटा, राखी, राखी बेटा दरवाजा खोलो प्लीज दीदी, एक बार दरवाजा खोलो। प्लीज दरवाजा खोलिए। थैंक गॉड, खिड़की खुली हुई है और किसी को पता ही नहीं, इवन राखी को भी नहीं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता माया। आज राखी के बच्चे को कुछ हो गया तो चांदनी की इमेज इस घर में हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी, और यही तो मैं चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? दीदी, दरवाजा। राखी, अर्जुन क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, कुछ तो करो। क्या कर दिया तुमने अर्जुन? अगर दामाद जी ने कुछ गलत किया था तो उन्हें अलग से भी तो समझाया जा सकता था। राखी की अवस्था क्या है? वो मां बनने वाली है।
माँ हमारा भरोसा कीजिए, इसलिए तुमने राखी दीदी को योगा क्लास के लिए भेजा था ताकि उन्हें कुछ पता ना चले। हमें नहीं पता वो कहाँ से अचानक आ गई। अगर मेरी बेटी को उसके बच्चे को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, मुझे बताओ पहले। कुछ नहीं होगा दीदी को। राखी, राखी दरवाजा खोलो। राखी, राखी दीदी। राखी हमारी बात सुनो तुम। देखो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तुमसे राखी। राखी दीदी, मैं माया, आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज खिड़की खोलिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आके खिड़की खोलिए प्लीज। राखी दीदी, राखी दीदी, अरे ये खिड़की तो खुली हुई है। देखिए, अगर आप नहीं आएंगी ना तो मैं सबको यहाँ पर बुला लूंगी और कह दूंगी कि खिड़की खुली हुई है। प्लीज प्लीज आ जाइए। मैंने बोला ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। खोलो दरवाजा। कहीं राखी ने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? क्या है माया, बोला ना मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज राखी दीदी, बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको इतना नहीं बोलती। जाओ यहाँ से। आराम से, आराम से, आराम से। I'm really sorry. हमें ऐसे इस तरह से शक्ति जीजा जी की सच्चाई नहीं लानी चाहिए थी। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। दी प्लीज, प्लीज आप हमारी तरफ देखिए। आपको हम पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है हम आपके साथ कोई गलत काम होने देंगे? दी, हम तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि आपका और शक्ति जीजा जी का रिश्ता मजबूत हो। हम जानते हैं शक्ति जीजा जी ने जो किया ना वो गलत किया है, लेकिन उसके लिए जीजा जी सॉरी बोल रहे हैं ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं। दी, सिर्फ एक चांस देकर देखिए। आपको अगर बात समझ में आए तो ठीक है, अगर आपको बात नहीं समझ में आए फिर आप जो डिसीजन लेंगे ना हम आपके साथ होंगे। एक बार बात कर लीजिए प्लीज। दी प्लीज। राखी बेटा, हम मानते हैं कि दामाद जी ने जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन
समस्या चाहे कोई भी हो, हम बैठ के बातें करके उसका हल निकाल सकते हैं। आइए हम सब लोग बाहर चलते हैं, इनको आपस में बात करने दें। उठ, छोड़। मम्मी जी क्या? क्यों तमाशा बना रही है? मैं तमाशा कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि तमाचे से गलती हुई, लेकिन बात को बढ़ा क्यों रही है तू? राखी सुन, जो भी है अभी इसी वक्त इसी कमरे में बात को खत्म कर। दोनों आपस में बैठो और बात करो। सुन, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, समझी? राखी, एक बार हमारी बात तुम सुन लो। ये तेल यहाँ कैसे गिरा? अर्जुन, वो वहां से देखो, तेल यहाँ पे गिरा हुआ है। तेल की कोई बॉटल भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो गिर गया होगा। हम कुसुम से कहकर साफ करवा देते हैं। अभी हम बाहर चलते हैं, दिया और जीजा जी को बात करने देते हैं। चलो। चांदनी, तुम ठीक तो हो ना? I'm sorry. माया, help please. Thanks. हाँ, तुम ठीक हो ना? राखी दी, गलती किस इंसान से नहीं होती। जीजा जी को एक मौका और दे दीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो आपको विश्वास दिला सके तो। हम मानते हैं कि एक औरत का सम्मान उसका पति होता है, और पत्नी का सम्मान करना एक पति का धर्म। बस एक बार उनकी बात सुन लीजिए, बाकी जो आप फैसला करें। बस बहुत हो गया। खुद को अच्छा साबित करो और दूसरों के ऊपर ना कीचड़ उड़ाओ। यही चाहती है चांदनी। अगर वो सच में चाहती ना कि हमारी बेटी की गृहस्थी ना उजाड़े तो ऐसा तमाशा नहीं करती। अरे किसी और के बारे में ना सही, कम से कम उस औरत के बारे में तो सोचा होता जो मां बनने वाली है। मामी जी, ऐसी बात नहीं है।
इनफैक्ट हमने और चांदनी ने राखी दीदी के बारे में सबसे पहले सोचा था, इसलिए हमने सारा इंतजाम किया ताकि राखी दीदी शाम को घर पर ना हो। और इसमें भी आपको गलती चांदनी की दिखाई दे रही है, शक्ति जीजा जी की नहीं। और आपको पता है मामी जी, कुछ दिन पहले चांदनी ने शक्ति जीजा जी को गांधी पार्क में किसी लड़की के साथ देखा था। हमने उनसे बात भी की थी, लेकिन वो हमारी बात समझे तब ना। अब उनकी नीयत में ही खोट है तो कोई क्या कर सकता है। इसीलिए हमको ये सारा ड्रामा करना पड़ा, और कुछ नहीं। मामी जी, आप ही के सामने तो हमने राखी दीदी के योगा क्लास की बात की थी, ताकि वो घर पर ना रहे जब हम ये सारा सच आप सबके सामने रखें। भरोसा कीजिए हमारा, आप लोग भी, हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ राखी दीदी के भले के लिए किया, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था जीजा जी को रोकना और उन्हें सही रास्ते पर लाना। सही राह पर लाना था? तो फिर घर के बड़ों को बताना चाहिए था। भाभी, इन दोनों की ओर से हम आपसे माफी मांगते हैं। राखी, हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं। अरे हो गई हमसे गलती और हम बह गए थे राखी। देखो, वरना तुम्हारे जैसी खूबसूरत बेबी जिसकी हो वो ऐसा कैसे। राखी, तुम रो मत, तुम रो मत। देखो, हमारी बात सुनो। माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खाते हैं कि हमें बस एक मौका और दे दो। और देखो, अगर तुमने हमें माफ नहीं किया ना, तो हम अपने आप को तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक हम इस काबिल ना बन जाए कि तुम्हें हमारी बीवी होने का मान हो। पर हमें बस एक बार माफ कर दो। और इस बार की माफी बस इसलिए कि हमारी एक गृहस्थी टूटने से बच जाए, बस एक बार। लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो। कि गंगा मैया कसम खा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मतलब कभी भूल का नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बस इस चांदनी को तो हम। चांदनी? इसमें चांदनी की क्या गलती है? हाँ, उसने तो हमारी मदद करने की कोशिश की ना, और आपको सही राह पे लाने की। बाबू, तुम सही कह रहे हो, तुम शांत हो जाओ। देखो, चांदनी का कोई दोष नहीं है, ठीक है? लेकिन राखी, हम तुमको वादा करते हैं कि अब हम ऐसे पति बनकर दिखाएंगे, शक्ति जी, प्लीज ऐसे वादे मत कीजिए जिसे आप निभा ना सके। वैसे भी सच तो ये है कि हम आपसे इस बच्चे का बाप होने का हक छीन नहीं सकते, लेकिन हाँ, अब आपको अपने पति होने का हक जीतना होगा। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताना चाहती थी? और नहीं तो क्या मामी जी, सुबह से आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप समझी ही नहीं। वैसे मामी जी, मैं आपसे सच कहूंगी, आपकी दामाद जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने सुना था चांदनी जिस तरह से उनसे फोन पर बात करी थी, वो तो मैं तो आपके सामने बोल भी नहीं सकती। जिस तरह से वो बात कर रही थी ना, वैसे तो किसी भी मर्द का दिल भटक जाएगा। आप समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप
आपके दामाद जी की कोई गलती नहीं है इसमें। और यही बात मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था और जीजा जी का नंबर ही नहीं था मेरे पास, इसलिए मुझे ही गार्डन जाना पड़ा। मैं उन्हें कुछ बता पाती उससे पहले ही। जाननी है ना, जाननी जाननी जाननी। यही तो प्रॉब्लम है, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए आज उसने शक्ति को फंसाया, कल को वो आपको भी फंसा सकती है। दामाद जी को तो ना अब तक मैंने माफ नहीं किया है, लेकिन वो तो मेरे अपने हैं। लेकिन ये चांदनी, इसे तो ना बचकर ही। नहीं 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 मामी जी, डरने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर चांदनी प्रॉब्लम है तो हम सबको मिलकर उस प्रॉब्लम को इस घर से दूर भेजना है। आप सोचिए, अगर मैं बन जाऊं अर्जुन की वाइफ तो सेट हो जाएगी आपकी लाइफ।